जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 12th कंप्लीट करने के बाद क्या बच्चे को ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या फिर उसे किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एनरोलमेंट ले लेना चाहिए और उसके साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए। Any officer, set our lead, even to the peril of my life. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि होता है हैविंग एन ऑप्शन बी इन लाइफ। आप सभी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एफकेट की तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एसएसबी कितना अनसर्टेन प्रोसेस है और एसएसबी से रिकमेंड होना, मेडिकली फिट होना, एकेडमी जाना इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता कि मैं इस चीज़ को अचीव ही कर लूँगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा कि आप डिमोटिवेट हो जाओ या फिर आप ऐसा सोचने लगो कि बहुत मुश्किल है इसमें सेलेक्ट होना। मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो कि बहुत कम लोग ही आपको बताते हैं। सो इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द सर्विसेज, you should know that it is not very easy. The odds of making it till the end are very very low. 1000 में एक बच्चा सेलेक्ट होता है। अगर हम एनडीए की सिलेक्शन रेट की बात करें, सीडीएस, आईएमए, ओटीए इनकी सिलेक्शन रेट की बात करें तो वो भी लगभग ऐसा ही है। 800-900 बच्चों में एक बच्चा एकेडमी जाता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ सिलेक्शन रेट दैट वी हैव। कीपिंग दैट इन माइंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान बी। अब प्लान बी होना ये नहीं दिखाता कि आप अपने गोल को लेके सीरियस नहीं हो। प्लान बी ये दिखाता है कि आप में रीजनिंग एबिलिटी है, आप स्मार्ट हो, आपको पता है कि हर चीज करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने गोल को अचीव ना कर पाओ। आप एसएसबी के लिए हर एक चीज लगा दो। मैं बहुत से ऐसे बच्चों से मिला हूँ जो 15-15, 20-20 अटेम्प्ट दे देते हैं। दे आर सो गुड इन रियल लाइफ बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक इट। तो क्या ऐसा है कि उनमें कमी है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। लक कभी आपके साथ नहीं होता। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप अपना गोल अचीव ना कर पाओ। सो प्लीज हैव अ प्लान बी। इस वीडियो में मैं आपको यही गाइड करना चाहता हूँ कि व्हाई एंड हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ योर प्लान बी। बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए। अब आपको अगर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्या आप आगे बिजनेस परस्यू करना चाहते हो? क्या आप आगे मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर्स परस्यू करना चाहते हो? क्या आप एक स्कॉलर बनना चाहते हो? आपको पढ़ाई लिखाई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप मास्टर्स वगैरह करके पीएचडी भी परस्यू कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। एंड यू शुड हैव अ प्लान बी इन माइंड इन डिटेल। ऐसा नहीं है कि बस बीएससी में एनरोल करा लिया क्योंकि मैंने साइंस ली थी 11th-12th में तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप आराम से बैठो, सोचो कि क्या आपकी स्किल्स हैं, अभी की जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से ऐसी चीज़ों पे स्किल्स बनाओ जो कि आपको सर्टेनिटी दे पाए एक जॉब की इन फ्यूचर। बिकॉज आप एक चीज़ को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बी सीरियस अबाउट इट, गिव योर बेस्ट, एट द सेम टाइम हैव अ प्लान बी। अब कुछ सजेशंस है मेरी तरफ से। जैसे अगर आपको लगता है कि आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सिविल सर्विसेज की तरफ भी इंक्लाइंड हो, इन बॉडीज में काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली बैचलर ऑफ आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस होती है। आप इसको परस्यू कर सकते हो। अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो बीबीए या फिर बीकॉम ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। अगर आप मैथमेटिकली या फिर कंप्यूटर्स में काफ़ी साउंड हो तो आपको बीटेक या फिर बीएससी या बीसीए जैसे कोर्सेज लोग फॉरवर्ड करने चाहिए। ये मेरी एडवाइस रहेगी। अब बात करते हैं कि क्या बच्चे को ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या नहीं। ये तो मैंने ग्रेजुएशन वाला पार्ट कवर कर दिया। ड्रॉप ईयर लेने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप ड्रॉप ईयर लेते हो एनडीए और एसएसबी को लेके, मान लो आपने कि ड्रॉप डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप ईयर ले रहा हूँ, तो आपको सबसे पहला प्रॉमिस खुद को करना चाहिए कि मैं जस्टिफाई करूंगा अपने ड्रॉप ईयर को। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि डेफिनेटली मैं रिटन एग्जाम, जो कि टोटली मेरे कंट्रोल में है, उसमें काफ़ी हाई मार्क्स लेके आऊँ। यही चीज दिखाएगी कि आप कितना सीरियस थे उस ड्रॉप ईयर को लेके और आपने यूटिलाइज किया अपने उस टाइम को। दूसरी चीज है, जब आप एसएसबी के लिए पहुंचोगे उस टाइम तक खुद को इतने अच्छे से ग्रूम कर लो कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाए सिलेक्शन के। गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। आप किसी कोचिंग चले जाओ या फिर खुद पे कितनी भी मेहनत कर लो, नो वन कैन गारंटी योर सिलेक्शन इन द एसएसबी। बट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, वर्क टुवर्ड्स योर गोल रिलीजियसली, सिंसियरली। तो अगर आप ये सोच लेते हो कि मुझे ड्रॉप ईयर लेना है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। कोई भी तीसरा चौथा इंसान नहीं बताएगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट एक बार आपने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो प्लीज अच्छे से मेहनत करो, इतने अच्छे मार्क्स लाओ, रिटन क्वालिफाई करो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एसएसबी जाओ, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। मेक श्योर यू गेट स्क्रीन इन ऑन द डे वन। मैंने बहुत ही अच्छी वीडियोज एसएसबी के रिगार्डिंग डाल रखी है। मैं एक कोर्स भी लेके आ रहा हूँ टू ग्रूम द एस्पिरेंट्स स्पेशली फॉर द एसएसबी, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हो। बट
ड्रॉप ईयर लेने का मतलब है यू आर ऑल इन, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना और सही से डिसीजन लेना। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड जय हिंद।